सो हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इस वाले पार्ट को आज हम कवर करेंगे। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इन चार मेथड्स का यूज़ करने वाले हैं। सबसे जो पहला मेथड आता है वो आता है बाय रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर आता है ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू सॉल्व वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ऑल्टरनेटिव अप्रोच से भी हम लोग कर सकते हैं। थर्ड आता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। मीन्स हम यहाँ पे हम इनिशियली कोई सॉल्यूशन लेके चलते हैं और हम उस सॉल्यूशन को टेंड कराते हैं कि वो हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करे या बिहेव करे। और चौथा जो मेथड है वो होता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अगर कोई फर्स्ट काइंड की है तो पहले हम उसको सेकंड काइंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम आज इतने पार्ट को, जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का पार्ट है, इसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड बाय रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रिजॉल्वेंट कर्नल को हम लोग दो टाइप से फाइंड कर सकते हैं, बाय इटरेटिव कर्नल मेथड और बाय ऑल्टरनेटिव अप्रोच। तो हम इन दोनों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है बाय रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड यूजिंग इटरेटिव अप्रोच। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वोल्टेरा सेकंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन का, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए की पावर एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी, ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है। वो कैसे दिया जाएगा सॉल्यूशन, वाई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स एज इट इज सेम रहेगा, लेमडा एज इट इज रहा, इंटीग्रेशन का साइन भी एज इट इज रहा। जहां कर्नल के एक्स टी था वहां पे रिजॉल्वेंट कर्नल आर एक्स टी कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा, आर एक्स टी लेमडा आ गया। वाई टी की जगह पे आ जाएगा एफ टी, मतलब जो बाहर फंक्शन लिखा होगा ये फंक्शन अंदर आ जाएगा एफ टी डी टी। जहां पे आर एक्स टी लेमडा मतलब रिजॉल्वेंट कर्नल कैसे फाइंड आउट करा जाता है, तो रिजॉल्वेंट कर्नल को फाइंड करने का मेथड होता है समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी लेमडा रेज टू द पावर एन के एन प्लस वन एक्स टी। ये के एन प्लस वन कैसे फाइंड आउट होगा, ये इटरेटिव कर्नल, हम लोग पहला मेथड पढ़ रहे हैं ना इटरेटिव, तो हम इटरेटिव वे में इसको फाइंड आउट करेंगे। जहां पर पहले हम के वन एक्स टी लिखेंगे, दैट इज के एक्स टी ओनली। फिर के टू एक्स टी वैल्यूएट करेंगे। के टू एक्स टी निकालने के लिए तरीका क्या होगा कि पहले हम टी से एक्स इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, टी टू एक्स, और अंदर लिखेंगे के एक्स जेड के वन जेड टी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम के टू एक्स टी निकाल रहे हैं तो देखो ना इंटीग्रेशन हमारा टी से एक्स में है, तो बीच में हम एक पॉइंट यहाँ पे लेट कर लेते हैं जो कि हमारे पास हो जाएगा जेड। तो पहले हम करेंगे एक्स से जेड जाएंगे, देन जेड से टी जाएंगे। तो पहले के वन एक्स जेड होगा, फिर के टू जेड टी होगा। ठीक है, तो देखो के एक्स जेड और के वन जेड टी, मतलब के टू निकालना है तो के एक्स जेड लेंगे इनिशियल वाला, और के वन जेड टी लेंगे, मतलब जहाँ एक्स और टी है वहाँ पे जेड और टी रख देंगे, एक्स के प्लेस पे जेड रख देंगे, और इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे। अच्छा इसको नोट करो, या तो के एक्स जेड ले लो या तो के वन एक्स जेड ले लो। वैसे ही के वन जेड टी ले लो या के जेड टी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों इंटीग्रल से वैल्यू सेम आएगी। तो हमारे पास अगर हमें जीरो टू एक्स मतलब टी टू एक्स इंटीग्रेट करना है तो हम एक्स जेड और जेड टी की फॉर्म में इसको लिखेंगे। सिमिलरली के थ्री निकालना है तो हम लोग के एक्स जेड लिखेंगे और के टू जेड टी लिखेंगे डी जेड। तो ऐसे करके हम लोग इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। इन जनरल अगर हमें के एन प्लस वन को इवेल्युएट करना है तो टी टू एक्स लिमिट हो जाएगी, पहले एक्स से जेड जाएंगे, इनके बीच में जेड आएगा ना, मैंने बताया, एक्स से जेड फिर जेड से टी जाएंगे, तो के एक्स जेड और के एन जेड टी। तो एन प्लस वन के लिए एक कम जाते हैं एन जेड टी तक। क्वेश्चन की फॉर्म में जल्दी समझ में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आपकी। सो पहला क्वेश्चन है सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन y इज इक्वल टू जीरो टू एक्स वाई टी डी टी बाय रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड। अब रिजॉल्वेंट कर्नल के दो मेथड पढ़ने हैं हमको, इटरेटिव मेथड पढ़ना है, ऑल्टरनेटिव पढ़ना है। अभी हमने इटरेटिव पढ़ा है तो उसी की वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो टू एक्स वाई टी डी टी इंटीग्रल इक्वेशन लिख दी। यहाँ पे हम कंपेयर करके निकाल लेते हैं कि जो कैपिटल एफ एक्स है दैट इज एक्स एंड जो लेमडा स्केलर होता है दैट इज वन। वैसे के एक्स टी जो कर्नल है वो होता है वाई टी के जो अलावा लिखा होता है, तो वाई टी के अलावा तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स वन है। तो इसलिए के वन एक्स टी के एक्स टी के इक्वल ही होगा जो कि वन होगा। सिमिलरली के टू एक्स टी निकालना है तो इंटीग्रेशन होगा टी टू एक्स के एक्स जेड फिर जेड टी। तो के एक्स जेड कितना होगा, एक्स जेड, अब देखो ना के एक्स जेड, तो एक्स जेड रखोगे तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो के एक्स जेड तो सेम ही रहेगा के वन एक्स जेड, और के जेड टी रखोगे तो जेड टी रख लो, फिर ये कांस्टेंट है तो वन ही रहेगा। वन इंटू वन का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो जेड आ जाएगा डेफिनेट,
एंड देन एक्स माइनस टी रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स माइनस टी ओवर 1 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं। 1 फैक्टोरियल अपनी मर्जी से लिखा, अभी आपको आगे पता चलेगा। K3ZT, देखो K3ZT अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, T2X K2XZ और KZT लिख देंगे। अब K2XZ कहाँ से आएगा, ऊपर से। देखो ऊपर वाले फंक्शन में जहाँ XT लिखा है वहाँ पे XZ रख देंगे, तो ये x माइनस जेड हो जाएगा अपॉन 1 फैक्टोरियल। और KZT हमारे पास क्या होगा, KZT हमारे पास हो जाएगा ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाले में ZT रखेंगे तो वही 1 का 1 ही रहेगा। देन इंटीग्रेट करेंगे x माइनस जेड को विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस जेड होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एंड x माइनस जेड का डेरिवेटिव से डिवाइड, तो इसका डेरिवेटिव माइनस होता है उसे डिवाइड करेंगे, ऊपर लिख दिया। लिमिट T2x, एक बार एक्स पुट करेंगे तो ये जीरो माना जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और टी पुट करेंगे अगर हम z की प्लेस पे तो x माइनस टी अपॉन 2, इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया। एक और निकाल लेते हैं K3, तो K3 हमारे पास, अच्छा K3 हमने निकाल दिया, K1 आ गया 1, K2 आ गया हमारे पास x माइनस टी बाय 1 फैक्टोरियल, और K3 आ गया x माइनस टी होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। अब हम इनको जनरलाइज कर देते हैं, तो Kn प्लस 1 एक्स टी कितना होगा, T2x Kn XZ KZT। तो हमारे पास आपको दिख ही रहा है कि भाई ये हमारे पास आएगा x माइनस टी, देखो जैसे 3 था तो यहाँ 2 आया था, 2 था तो 1 आया था, तो ऐसे अगर n प्लस 1 यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n वाली टर्म लिखेंगे, तो x माइनस टी की होल पावर n बाय n फैक्टोरियल ये हमें लिखना है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजॉल्वेंट कर्नल होता है वो क्या होता था, आर एक्स टी लेमडा इज इक्वल टू समीशन जीरो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लेमडा रेस टू दी पावर n। अब लेमडा हमारे क्वेश्चन में 1 है तो ये 1 की पावर n होगा, और फिर साथ में जो हमारे पास के n प्लस 1 आएगा वो लिख देंगे, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, n 0 रखेंगे तो कुछ आएगा, फिर 1 रखेंगे तो कुछ आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ आएगा, करते करते जब हम इसको सारी वैल्यूज को रखेंगे तो ये एक बार आएगा 0, मतलब ये पूरी टर्म हो जाएगी 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर जब 2 रखेंगे तो आएगा x माइनस टी होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये समीशन हमारे पास x माइनस टी की पावर n है एक तरीके से बाय n फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस टी का एक्सपेंशन। अब सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, सॉल्यूशन होता है वाई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस 0 टू x आर एक्स टी लेमडा एफ टी डी टी, मतलब बाहर जो लिखा है फंक्शन उसमें टी प्लेस कर देंगे, एफ एक्स एक्स लिख दिया, आर एक्स टी लेमडा हमने कैलकुलेट करा ई की पावर एक्स माइनस टी, एफ टी हो जाएगा जहाँ एफ एक्स एक्स है तो एफ टी हो जाएगा टी, तो एफ टी रख दिया। अब ई की पावर एक्स माइनस टी इंटू टी डी टी का इंटीग्रेशन हमें करना है। देखो आपको नोट करने वाली बात क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो एक्स कांस्टेंट है, तो ई की पावर एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस ई की पावर एक्स 0 टू एक्स ई की पावर माइनस टी डॉट टी इंटू डी टी, तो ई की पावर माइनस टी इंटू टी में आप आइलेट रूल लगा दो, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल, उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स रखेंगे एक बार तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस टी, ये पूरा कैंसिल आउट होकर जो बचेगा दैट इज ई की पावर एक्स माइनस 1, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वो हमारे पास है एक और क्वेश्चन, सॉल्व वाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस 1 इंटू 0 टू एक्स 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी वाई टी डी टी। अब हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग रिजॉल्वेंट कर्नल। अब यहाँ पे पहले हम कंपेयर करके लिख देते हैं, लैम्डा की वैल्यू 1 है, कैपिटल एफ एक्स ये है, और के एक्स टी जो है 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी है के एक्स टी की वैल्यू। अब हमें पता है कि के एक्स टी के वन एक्स टी के इक्वल होता है, अगर के एक्स टी के वन एक्स टी के इक्वल है तो के वन एक्स टी भी ये हो जाएगा सेम। अब के टू एक्स टी निकालना है तो होगा के एक्स जेड फिर जेड टी, तो पहले हम एक्स जेड रखेंगे, तो यहाँ पे हम जो टी होगा वहाँ पे जेड रखेंगे, तो 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस जेड हो जाएगा, ठीक है, ये के एक्स जेड हो गया। और जब के जेड टी रखेंगे तो ये जाएगा 2 प्लस कॉस जेड अपॉन 2 प्लस कॉस इंटू टी, तो 2 प्लस कॉस जेड से 2 प्लस कॉस जेड कट जाएगा, आएगा 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी। ये रहा, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन टी टू एक्स हो जाएगा, डी जेड हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब जब हमने इतनी चीज़ लिख दी तो ये हमारे पास अंदर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, जब आप इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज डी जेड, ठीक है। अब डी जेड का इंटीग्रेशन जेड एक्स माइनस टी आ जाएगा। अब देखो ना, ऐसी हैबिट बना लो कि जो भी बाहर निकल के आए 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी, इसको अगर हो सके तो के एक्स टी की फॉर्म में लिख दो। पिछले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारे पास पड़ रही है, तो यहाँ पे हमने के एक्स जो के एक्स टी है वही हमारे पास आ चुका ना वापस से बाहर, तो के एक्स टी इंटू एक्स माइनस टी। अब के थ्री निकालेंगे, के थ्री भी क्या होगा टी टू एक्स में के एक्स जेड और जेड टी, ठीक है, तो के एक्स जेड लिख दिया और के जेड टी लिख देंगे हम लोग, है ना। जेड टी में हम क्या रखेंगे के टू जेड टी, तो के टू जेड टी मतलब
जहाँ पे x है वहाँ पे z रख देंगे बस। तो x की जगह z रखोगे तो ये के जेड टी कॉमा जेड माइनस टी आ जाएगा, के जेड टी कॉमा जेड माइनस टी। ठीक है, अब x माइनस टी हमारे पास यहाँ पे था ही था, ये x माइनस जेड हो गया। अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करना है तो के एक्स जेड और डी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो अब देख लो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमारे पास कैसे कैसे हो सकती है। तो के थ्री एक्स टी एज इट इज रहेगा, के एक्स टी लिख दिया हमने, क्योंकि के एक्स जेड के जेड टी ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, के एक्स कॉमा टी बन जाएंगे भाई, क्योंकि ना के एक्स जेड यहाँ पे के एक्स जेड है और के जेड टी है, तो के एक्स जेड और के जेड टी जो आप यहाँ पे रखोगे तो ये हमारे पास के एक्स कॉमा टी बन जाएगा। सिंपल सिंपल था ऊपर वाले रिजल्ट की हेल्प से। और एक्स माइनस जेड इंटू डी जेड एज इट इज है। अब के एक्स कॉमा टी तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स माइनस जेड इंटू डी जेड, एक्स माइनस जेड इंटू डी जेड अगर आप रखोगे यहाँ पे तो एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन टी टू एक्स, इंटीग्रेट करने के बाद आएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो के एक्स टी एक्स माइनस टी होल स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एन के लिए जनरलाइज करें तो देखो जब वन था, वन वाले के लिए सिंपल हमारे पास क्या था, टू प्लस कॉस एक्स अपन टू प्लस कॉस टी, मतलब के एक्स टी ही था। सेकेंड वाले के लिए जो हमारे पास के टू के लिए जो आया वो आया के एक्स टी इंटू एक्स माइनस टी। के थ्री के लिए जो आया वो आया के एक्स टी इंटू एक्स माइनस टी होल स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल। अब के फोर के लिए आप निकालोगे तो के एक्स टी एक्स माइनस टी होल क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल। वैसे के एन प्लस वन के लिए एक कम एक्स माइनस टी की पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे के एक्स टी आएगा। रिजॉल्वेंट कर्नल समेशन एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी लैम्डा रेस टू द पावर एन। लैम्डा की वैल्यू वन है तो वन की पावर कुछ भी करोगे फर्क नहीं, के एन प्लस वन की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दोगे, ये आ गया। अब के एक्स टी हमारे पास यहाँ पे हमें करना है, और पर हमारे पास जो समेशन है वो एन पे लग रहा है, तो के एक्स टी तो कॉन्स्टेंट ही है तो ये बाहर आ जाएगा। और एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी यहाँ पे करेंगे तो ये तो एक्सपोनेंशियल सीरीज है एक्स माइनस टी की, तो ई एक्स माइनस टी आ गया। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हम y इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स लिखेंगे प्लस जीरो टू एक्स लिखेंगे, के एक्स टी लिखेंगे और ई की पावर एक्स माइनस टी, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे एफ टी डी टी लिखते हैं। तो एफ टी मतलब यहाँ पे हमारे पास ई की पावर एक्स हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो ई की पावर टी इंटू साइन टी डी टी। अब ये जो के एक्स टी ई की पावर एक्स माइनस टी है ये तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास के एक्स टी आर एक्स टी लैम्डा की वैल्यू है, तो यहाँ पे रखा हमने। अब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो के एक्स टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ई की पावर एक्स पुट कर देंगे, ई की पावर माइनस टी की पावर प्लस टी कैंसिल आउट हो गया, साइन टी डी टी आ गया। अब यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स टू प्लस कॉस एक्स, ये कॉमन हमने ले लिया यहाँ से, ई की पावर एक्स बाहर आ जाएगा, डी टी के रेस्पेक्ट में टू प्लस कॉस एक्स बाहर आ जाएगा। साइन टी अपॉन टू प्लस कॉस टी है, टू प्लस कॉस टी को यू में ले लो, कुछ लेट कर लो, तो साइन टी डी टी डी हो जाएगा, तो ये लॉग की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास ये बनेगा, ई की पावर एक्स टू प्लस कॉस एक्स लॉग थ्री अपॉन टू प्लस कॉस एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, वाई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर जीरो टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर वाई टी इंटू डी टी। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप देखो कि जब हम सॉल्व करेंगे इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर वाई टी इंटू डी टी को, तो ऑन सॉल्विंग हमारे पास जो आर मिलेगा, रिजॉल्वेंट कर्नल जो मिलेगा आर एक्स टी लैम्डा, दैट विल बी के एक्स टी ई की पावर एक्स माइनस टी। तो सॉल्यूशन हम निकालेंगे वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर जीरो टू एक्स के एक्स टी ई की पावर एक्स माइनस टी, और वन प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो वन प्लस टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा एफ टी डी टी। इसको भी सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो सॉल्यूशन ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप समझने का ट्राई करोगे, इस टाइप से इजिली सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो टू एक्स टी माइनस एक्स वाई टी डी टी, ये अलग क्वेश्चन है नीचे वाला, तो पहले ऊपर वाला देखो। अब यहाँ पे रिजॉल्वेंट कर्नल जो दैट इज टी माइनस एक्स वाई टी, तो के एक्स टी माइनस एक्स है, लेमडा वन है एफ एक्स एक्स है, तो के टू एक्स कॉमा टी कितना हो जाएगा, के एक्स टी तो के वन एक्स टी के इक्वल होता है, के टू होता है एक्स जेड और फिर जेड टी, तो टी टू एक्स करेंगे इंटीग्रेट, के एक्स जेड और के वन जेड टी। तो के एक्स जेड हमारे पास क्या होगा, जहाँ एक्स जहाँ टी है वहाँ पे जेड रख देंगे तो ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा। फिर के वन जेड टी कितना होगा, तो के वन जेड टी मतलब जेड कॉमा टी रख देंगे तो ये के जेड कॉमा टी टी माइनस जेड हो जाएगा, और देन ये डी जेड आ जाएगा। ठीक, अब के टू एक्स कॉमा टी हमारे पास कितना आ गया, थोड़ा सा इवेल्युएट करने पे थोड़ा सा हमने इसको कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप हर एक टर्म की मल्टीप्लाई कर दो तब इंटीग्रेट कर दो, वो एक यूज ऑफ मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है एक तरीके से। तो यहाँ पे हम बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव उस चीज़ का यूज़ करूँ, तो जेड माइनस एक्स कॉन्स्टेंट, टी माइनस जेड का इंटीग्रेशन टी माइनस जेड का होल स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, फिर लिमिट टी टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन जेड माइनस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज माइनस वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है आगे, और फिर टी माइनस जेड का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, टी माइनस जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस जेड का
होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस आ जाएगा। देखो z माइनस का इंटीग्रेशन तो पॉजिटिव में ही आएगा क्योंकि z का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बट t माइनस z का इंटीग्रेशन नेगेटिव में आएगा क्योंकि z का कोफिशिएंट नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। t माइनस जेड का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो t माइनस जेड का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सॉल्व करके t माइनस एक्स का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तब K2 में आप देख सकते हो कि एक पावर बढ़ गई, 3 बाय 3 फैक्टोरियल आ गया। अब एक और निकाल लेते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि होने के वाला है। तो K3x टी T2x हो जाएगा, सेम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद बाय पार्ट्स लगाने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा t की पावर t माइनस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। तो K2 में क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इसमें 5 बाय 5 फैक्टोरियल और 1 वाले में t माइनस एक्स की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल। तो kn+1 हो जाएगा माइनस 1 की पावर n t माइनस एक्स की पावर 2n+1 2n+1 फैक्टोरियल r x t lambda is equal to summation n equal to 0 lambda की पावर n k n+1 x, t r x t lambda की वैल्यू 1 रख दो। lambda की जगह जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 रखने पे आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1 है कि -1 है, आप ये चेक कर लो। देखो lambda हमारे पास क्या होता है, हमारे पास k x t lambda। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ कि lambda होता क्या है तो lambda हमारे पास आता है जब हम इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, के एक्स कॉमा टी की फॉर्म में लिखते हैं और तब यहाँ पे लैम्डा आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जब आप कंपेयर करना चाहोगे तो ये x प्लस टी माइनस एक्स है, एक्स कॉमा टी की फॉर्म में लिखते हैं ना हम लोग, तो ये टी माइनस एक्स है, बट तब इसको x माइनस टी की फॉर्म में लिख दो। जब x माइनस टी की फॉर्म में लिखोगे तो नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो ये -1 की पावर n के n+1 जो कि ये आ गया और इज इक्वल टू किसकी वैल्यू हो जाती है, ऑड पावर्स वाले सारे साइन के एक्सपेंशन बनते हैं, तो साइन t माइनस एक्स बन जाएगा ऑल्टरनेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब ये चीज़ हमने यहाँ पे गौर कर ली है। अब गौर करने के बाद अगर आप देखो तो लैम्डा की वैल्यू चलो 1 ही है, यहाँ पे लैम्डा हम नेगेटिव नहीं लिए। वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ देखो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 to x साइन t माइनस एक्स। हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं तो ये लिख दिया साइन t माइनस एक्स और t इंटू डी टी, क्योंकि x था तो t रख दिया। फिर हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो t साइन t माइनस एक्स में बाय पार्ट्स लगा देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा साइन x। तो इस इंटीग्रल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो साइन x हमारे पास आ गया। ठीक है, वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, करना चाहो, रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि RHS में आप पुट कर दो वैल्यू, इंटीग्रेट करके देखोगे तो LHS आ जाएगा साइन x। तो मतलब साइन x हमारा करेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे माना जाएगा। हमने सॉल्यूशन की हमने बात कर ली है। अब लोग हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो मेथड टू में हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिव अप्रोच। तो ऐसा ऑब्जर्व करा जाता है कि जो इटरेटिव कर्नल्स होते हैं वो सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब KXT जो होता है वो पॉलिनोमियल होता है x माइनस टी के अंदर, कई बार ऐसा देखा गया है। तो रिजॉल्वेंट कर्नल को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास कर्नल x माइनस टी की फॉर्म का एक पॉलिनोमियल हो तो हम लोग इस मेथड का यूज़ करा जाएगा, जहाँ पे KXT कुछ इस प्रकार का दिखेगा, x माइनस टी का होल स्क्वायर, x माइनस टी का होल क्यूब और आगे कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x आएंगे a0x, a1x, a2x, a3x, an-1x, जहाँ पे ai जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है x के। अब यहाँ पे क्या चीज़ है देखो, RXT जो लैम्डा हमारे पास होता है वो होता है 1/λ। निकालने का तरीका क्या है, रिजॉल्वेंट कर्नल, वो इटरेटिव वाले मेथड से नहीं निकाल रहे हैं। तो हम RXT लैम्डा को लिखेंगे 1/λ dn/dxn, मतलब हमें डेरिवेटिव करना है। और कितना डेरिवेटिव करना है, n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। अब n क्या होगा, तो हमारे पास जो एक फाई होगा वो सॉल्यूशन है nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ये वाली फाई n माइनस लैम्डा a0 फाई n माइनस 1 प्लस a1 फाई n माइनस 2 और n माइनस 1 फाई इक्वल टू 0 तक। ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन जो होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे n टाइम्स और 1/λ कर देंगे, वो हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल होगा। और जो कंडीशंस होगी ना इस हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो हमें स्टार्टिंग में लेके चलनी है कि भाई n-1 डेरिवेटिव तक, तो n-2 डेरिवेटिव तक तो इसकी वैल्यू 0 होगी x इक्वल टू टी पर, और x इक्वल टू टी पर n-1 वाले डेरिवेटिव की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में अप्लाई करके देखते हैं कि इसको कैसे हमें लगाना होता है। सपोज हमें सॉल्व करना है y(x इज इक्वल टू x 0 to x t माइनस एक्स वाई टी डी टी, इस इंटीग्रल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं कि सबसे पहले हमने इसको लिख दिया x प्लस, अब देखो लैम्डा लिख दिया मैंने x माइनस टी वाई टी डी टी, और लैम्डा की वैल्यू -1 है। ऐसे इसको लिख सकते हैं इजीली, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर t माइनस एक्स को x माइनस टी लिख दिया, नेगेटिव कॉमन ले लिया और नेगेटिव की फॉर्म में लैम्डा लिख दिया ऐसे।
तो हमें एक्स माइनस टी की फॉर्म का पॉलिनोमियल बनाना होता है। देखो ना यहाँ पे, देखो एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर बनाना होता है। तो के एक्स टी तो एक्स माइनस टी है इज इक्वल टू ए नॉट एक्स ए वन एक्स वन एक्स माइनस टी, ऐसे हम लिख दिया हमने। इसको कंपेयर करेंगे तो ए नॉट एक्स क्या होता है, पहला टर्म इसमें है नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। ए वन कितना होगा, ए वन होता है हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट है उस डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो वो 1 ही आ जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। अब रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होता है कि पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। पहले लिख दिया मैंने, अगेन आर एक्स टी लेमडा होता है 1/λ nth डेरिवेटिव फाइव एक्स टी लेमडा का, फाइव सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखो कहाँ तक जाना है। अब देख सकते हो कि फाइव डबल डैश माइनस लेमडा ए नॉट फाइव प्लस ए वन फाइव इक्वल टू जीरो। तो हमें यहाँ पे कहाँ तक जाना होता है, हमें देखो यहाँ पे nth डेरिवेटिव तक जाना होता है। अब nth ऑर्डर की हमारे पास बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सेकंड ऑर्डर की यहाँ पे बनती है क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है। इस इंटीग्रल इक्वेशन से जो डिफरेंशियल बनती है वो सेकंड ऑर्डर की होती है। तो यहाँ पे हम हमेशा फाइव डबल डैश लेंगे माइनस लेमडा लेंगे, फिर ए नॉट फाइव, मतलब ए नॉट हमारा कितना आया इस क्वेश्चन के अंदर हमने कंपेयर करा 0, तो 0 इंटू फाइव डैश, इस फाइव का डेरिवेटिव नहीं लिखते 0 लिख दिया ये, प्लस ए वन फाइव, ए वन कितना है 1, तो 1 इंटू फाइव इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइव डबल डैश प्लस लेमडा 1 5, मतलब फाइव डबल डैश प्लस लेमडा इंटू फाइव इज इक्वल टू 0। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर -1, तो -1 रखेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। देखो फाइव डबल डैश आया, लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्या है नेगेटिव में बताई जा रही है, ठीक है। और जो a1 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 1 है, तो लैम्डा की जगह रखेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव यहाँ से सप्लाई होकर हमारे पास आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइव डबल डैश प्लस फाइव इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन क्या होती है कि फाइव की वैल्यू 0 होती है, मतलब 5 से लेकर n-2th डेरिवेटिव तक 0 होती है। तो सेकंड ऑर्डर की बनी है तो सेकंड का 2th डेरिवेटिव तो 5 ही होगा, तो 5 0 होगा जब x t है। और उसका n-1 डेरिवेटिव पे वैल्यू 1 होती है, उससे एक छोटे वाले पे 1 होती है। तो n-2 से एक छोटा होगा, n-1 मतलब 2 - 1 1, उस पर 1 है और उससे छोटे बाकी सब पे 0 होगी। तो ये लिख दिया। अब सॉल्यूशन कितना होगा इसका, ऑक्सिलरी बनाते हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि c1 cos x प्लस c2 sin x, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी ना m² + 1 = 0, इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो ये लिख दिया। फिर हम कंडीशन, दोनों कंडीशंस को लगाएंगे तो हमें यहाँ से c1 c2 मिल जाएंगे जो कि मिले हैं -sin t cos t। इन दोनों को उठा के रख देंगे c1 c2 की प्लेस पे, तो c1 की प्लेस पे -sin t cos x हो जाएगा और एक cos t sin x हो जाएगा। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो sin x - t हो जाएगा। वाई एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ से, वाई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस -1, ठीक है। वाई एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, सॉल्यूशन आप देख लो ना, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, वाई एक्स इज इक्वल टू, अब तो आगे सेम ही होता है, x लिख दिया प्लस लेमडा की वैल्यू -1 लिख दी, 0 to x, रिजॉल्वेंट कर्नल आ गया x - t, ये लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। रिजॉल्वेंट कर्नल जो हमने लिखा है यहाँ पे वो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, रिजॉल्वेंट कर्नल हो गया sin x - t, और x था तो t लिख दिया dt, एंड वाई एक्स कितना आ गया सॉल्व करने पे इसको यहाँ से sin x आ गया। तो ये क्वेश्चन इजीली ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात हमें नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो अगला क्वेश्चन है। देखो एक और क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ इस चीज़ को। वाई एक्स दे रखा है 29x + 6x, आप से कर्नल पे जाओ। देखो कर्नल में x - t दिख रहा है, मतलब ये x - t में पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल वाले में तरीका आपने क्या पढ़ा था कि पहले हम kxt निकालते हैं। kxt कैसे निकालते हैं, विच इज़ 5 - 6x - t होगा। और हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, हम इसको इस पॉलिनोमियल फॉर्म में से कंपेयर करेंगे, a0x a1x - 1। कंपेयर करने पे a0 मिलेगा 5 कांस्टेंट जो है, और a1 मिलेगा -6। फिर हम यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि आर एक्स टी लैम्डा डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव करके आता है, जो सॉल्यूशन होता है उसको डिफरेंशिएट करने के आता है। तो 5 डबल डैश माइनस लेमडा, 5 डबल डैश माइनस लेमडा a0 5 डैश प्लस a1 5 = 0, इस फॉर्म की दिखेगी। तो 5 डबल डैश माइनस लेमडा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, फिर a0 की वैल्यू 5 है, तो 5 × 5 डैश प्लस a1 की वैल्यू 6 है, 6 5 = 0। 5 डबल डैश माइनस 5 5 डैश प्लस 6 5 = 0। 5 = c1 e की पावर 2x और c2 e की पावर 3x, ठीक है। 5 होगा c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 5 हो जाएगा। अप्लाइंग कंडीशन, अब हम कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या होगी, 5 = 0, ठीक है। कंडीशन क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, 5 की वैल्यू 0 है और 5 डैश की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमें पता है कि n-2 डेरिवेटिव तक 0 और n-1 डेरिवेटिव तक उसकी वैल्यू 1, x = t पे। कंडीशन लगा के सॉल्व करेंगे। c1 c2 हमारा इस केस में सॉल्व होकर आ रहा है, वो आ रहा है e की पावर -2t आ गया,
C1 और C2 आ गया e⁻3t। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं ना, ये दो वैल्यूज़ हमें ध्यान रखनी है यहाँ से। उसके बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा फाइव इज इक्वल टू माइनस e⁻2x-t और e⁻3x-t। अब हमारा जो सॉल्यूशन आता है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है कितनी बार, nth बार डिफरेंशिएट करना है। सेकंड ऑर्डर के तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने पे हमें रिजॉल्वेंट कर्नल मिल जाएगा, तो ये दो बार डिफरेंशिएट करने पे रिजॉल्वेंट मिल गया। सॉल्यूशन में y इक्वल टू लिख देंगे 29 + 6x प्लस -4 e⁻2x-t जो आ गया, और 9 वाला टर्म लिख दी 29 + 60 dt। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t एंड t की प्लेस पे एक्सपोर्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा दैट इज -64। यहाँ देखो -64 e⁻2x प्लस 93 e⁻3x, ये हमारा सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन आप कंपेयर करके देख सकते हो कि अगर हमारे पास कर्नल कुछ इस फॉर्म का दिखे x-t का होल स्क्वायर, तो समझ गए x-t में पॉलिनोमियल है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x-t का होल स्क्वायर तक है हमारे पास, तो इससे हमारे पास जो इसका हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो थर्ड ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, अगर सिर्फ x-t होगा तो सेकंड ऑर्डर की, x-t का होल स्क्वायर है तो थर्ड ऑर्डर की बनेगी। 5 ट्रिपल डैश माइनस लैम्डा a0 5 डैश 5 डबल डैश प्लस a1 5 डैश प्लस a2 5 इक्वल टू 0। तो 5 ट्रिपल डैश माइनस 3 टाइम्स 5 डैश, क्योंकि a0 a1 a2 कंपेयर करके निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कंडीशन अप्लाई करने पे C1 C2 C3। अब देखो ना यहाँ पे 3 इक्वेशन बनी है और 3 वेरिएबल्स है, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट सॉल्व हो जाती है। ये सारी वैल्यूज का पुट कर देंगे हम इसको, और इस बार थर्ड बार डेरिवेटिव करेंगे, और 1/λ रेज़ टू दी पावर हमारे पास n होता है जनरली, इन केस 1/λ होता है सिंपल, तो 1/1 उसको थर्ड बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए y में रख देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा इसका e⁻x। तो ये क्वेश्चन ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब थर्ड ऑर्डर की है तो हमें कितनी बार करना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड मतलब सेकंड ऑर्डर की है x-t का होल स्क्वायर, तो हमें 3 बार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इटरेटिव मेथड या सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इन जनरल ऐसा देखा जाता है कि जो क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन होता है हर एक इंटीग्रल इक्वेशन का वो एग्जिस्ट करता है। इन जनरल ऐसा देखा गया है कि जो क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है, क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसलिए जो सॉल्यूशन होता है इंटीग्रल इक्वेशन का उसको हम सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो सक्सेसिव मेथड से वही निकाल सकते हैं जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। अब क्लोज फॉर्म कर रहा है तो हम लोग इनिशियली कुछ मान के चलते हैं और हम उसको कन्वर्ट्स कराने का ट्राई करते हैं उस तक। तो मान लेते हैं y इक्वल टू y0 हमारा इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है, ये हमें खुद मानना पड़ेगा, कोई भी फंक्शन मान सकते हैं इंटीग्रल इक्वेशन का और इसका। फिर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग y0 रख देंगे यहाँ पे अंदर वाली टर्म में y की जगह पर, और सॉल्व करेंगे और y1 निकालेंगे। इस वे में कंटिन्यू करते हुए हम लोग yn तक पहुँचेंगे। हमें एक सीक्वेंस मिलेगी yn की, देखो y1 मिलेगा, y2 y3 y4, उसकी हम लोग लिमिट निकालेंगे। और अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है और कन्वर्जेंट होती है तो उस केस में जो y होगा वो लिमिट yn के इक्वल होगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रल इक्वेशन का। अब ये देखना है कि जो y0 हमने इनिशियली लिया ये सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन होना चाहिए, वर्ड आया सूटेबल। अब ये हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, तो इसलिए मेथड ज़्यादा अच्छा मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। इफ y0 इक्वल टू fx देन दिस मेथड इज सेम एज रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड। अगर y0 को हम कैपिटल fx ही ले लें तो ये रिजॉल्वेंट कर्नल का मेथड ही होगा ना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे वही तो करते हैं कि हम रिजॉल्वेंट कर्नल लिखते हैं, हम उसकी nth डेरिवेटिव तक जाते हैं, तो हमें ये काम करना होता है यहाँ पे। चलो जैसे मान लो y इज इक्वल टू 1 + x है -0 to x yt dt है, इसको सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन से अगर सॉल्व करना है तो हमारे पास y(x) इज इक्वल टू लिख दिया हमने इंटीग्रल इक्वेशन 1। अब y0 को कितना माने, देखो यहाँ पे तो हमारे पास जो fx है हम इसको या तो 1 + x मान लो, पर मैंने इसको मान लो 1 ही मान लिया कांस्टेंट फंक्शन। देन y1 कितना होगा, y1 में हम क्या करेंगे 1 + x एज इट इज, अंदर जहाँ yt होगा यहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। y2x 1 + x रख देंगे -0 to x y1 t रख देंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये अगेन 1 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास y1 y2 yn तक की सारी वैल्यूज़ 1 आएंगी, तो एक सीक्वेंस बनी। ये सीक्वेंस कैसी बनी 1 1 1 1 और करते करते सो 1। तो एक कन्वर्ज कहाँ पे करेगी 1 पे कन्वर्ज करेगी, तो n टेंड टू इन्फिनिटी पे ये सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करेगी, तो 1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मान लो किसी इंसान ने एक और मेथड से दिखा देता हूँ, मान लो किसी ने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लिया y0 को x, देन y1x आएगा 1 + x -0 to x y0 t, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 + x/1 फैक्टोरियल माइनस x² 2 फैक्टोरियल। फिर हमने y2 निकाला तो इसको सॉल्व करा तो बनेगा 1 + x माइनस x + x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट करोगे x से x तो बनेगा 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। करते करते अगर हम यहाँ पे थर्ड निकालें तो y3 हमारे पास आएगा 1 + x³ 3 माइनस x4/4 फैक्टोरियल
ठीक है। सिमिलर y4 निकालेंगे तो y4 आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस x5/5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब करते करते yn आएगा हमारे पास 1 प्लस -1 की पावर n-1 x की पावर n/n फैक्टोरियल। अब देखो n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो n टेंड टू इन्फिनिटी में हमारे पास जो ये एक्सपेंशन दे रखा है ये तो e की पावर x का एक्सपेंशन है ना, x की पावर n/n फैक्टोरियल। ठीक है, और नेगेटिव भी हमारे पास पावर यहाँ पे नेगेटिव पावर है, x की पावर n+1/n+1 फैक्टोरियल है। तो ये सारी टर्म हमारे पास n टेंड टू इन्फिनिटी पे 0 पे चली जाएंगी क्योंकि e की पावर -x का एक्सपेंशन है दोनों, और हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा तो यहाँ से भी 1 आ गया। वैसे अगर हम 1 + x अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 1 - x² 1 + x³ फैक्टोरियल y आएगा 1 + -1 की पावर n x की पावर n+1/n+1 फैक्टोरियल। ये भी e की पावर -x का एक्सपेंशन है, ये भी 1 पे अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। तो अपनी मर्जी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। y0x पार्ट होता है f(x) का, जो y0x हम लेते हैं ना इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, वो कैपिटल f(x) का एक हिस्सा होना चाहिए। अगर y0x 0 है देन y1x = fx और y0x = fx हो जाएगा। अगर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 0 है तो y1 fx के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, y1 या y0 कैपिटल fx के इक्वल हो जाएगा, ऐसे भी आप बोल सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, yx = x - 0 to x x - t yt dt। अब यहाँ पे इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आप 1 ले लो, 2 ले लो या x ही ले लो, सिंपल। तो अगर हम 1 लेते हैं तो y1 की वैल्यू ये आएगी x - x²/2। 2 लेंगे तो ये क्यूब में आएगा। हमें एक पैटर्न बनाना होता है, इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य यही है। y3 निकालेंगे तो ये, और ये पैटर्न ऐसे बना तो yn पैटर्न बना x - x³/3 x5/5 x7/7, ऑड पावर्स बनी विद नेगेटिव साइन, तो -1 की पावर n x की पावर 2n/2n फैक्टोरियल। ये तो हमारे पास साइन का एक्सपेंशन है, x की पावर इवन पावर्स वाला जो होता है ना, जैसे 2n क्यूब पावर है सारी, तो ये साइन का एक्सपेंशन है। तो n टेंड टू इन्फिनिटी पे y n x जो होगा ये एक्सपेंशन किस पे कन्वर्ट करेगा, साइन x पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि साइन x का एक्सपेंशन है ये वाला, और ये बाद वाला जो एक्सपेंशन हमारे पास है 2n वाला, ये हमारे पास 0 पे जाएगा। ठीक है, 2n फैक्टोरियल x की पावर 2n से काफ़ी तेज़ डाइवर्ज करता है, तो y(x) हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा। अगर हम y0 को x लेके चलेंगे तो भी हमारे पास ये साइन x पे ही कन्वर्ट करेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आर वेरी इजी, बट मेन चीज़ है कि हमें मेथड्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। मेथड का याद रखना बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन अगर हम लें, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है लेट y(x) = x²/2 प्लस x - 0 to x yt dt। अब हमें इसका ही पार्ट लेना होता है इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। तो अगर मैं x ले लूँ तब इंटीग्रेट करूँ तो हम y(x) = x तक पहुँच जाएंगे। y0 को अगर x² ले लूँ सिंपल, और तब हम सॉल्व करें, सॉल्व करने में हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, x तक ही पहुँच रहे हैं। देखो सोल्यूशन बनाने के बाद तो अल्टीमेटली x इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये मेथड कुछ एक तरीके से हम तुक्केबाजी वाला मेथड बोल सकते हो। इसमें हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेके उसको कन्वर्ट कराने का ट्राई करते हैं। जितना क्लोज अप्रॉक्सीमेशन होगा उतना क्लोज हमारा आंसर आएगा। अगली है हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो अगर फर्स्ट काइंड की दे रखी है, इसको सेकंड काइंड में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है उसमें अल्फा 0 हो जाता है। अल्फा 0 हो जाता है तो लेफ्ट में कुछ बचता नहीं है, तो सिर्फ fx = लैम्डा। fx कौन सा वाला है, ये जो लैम्डा से पहले रहता था। fx = लैम्डा a2x kxt yt dt, ये हमारे पास फर्स्ट काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन है। इसको हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे सेकंड काइंड के, तो डेरिवेटिव कर देंगे दोनों तरफ। तो f' = लैम्डा a की पावर x, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर x पुट करेंगे t की प्लेस पे तो kxx आ जाएगा yx। देखो इस पर नोट करना kxx भी यहाँ पे आया। उसके बाद -dA/dx kx और y हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो लैम्डा a2x, देखो a2x था, kxt का देखो पार्शियल डेरिवेटिव है तो k-x x, t लिख दिया, yt dt लिख दिया हमने। अब kxx आ गया, yx आ गया हमारे पास, और ये a कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। वोल्टेरा है ना, ये अपर लिमिट वेरिएबल है, लोअर लिमिट कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। अब kxx आ गया। अब देखो यहाँ पे कंडीशन, अगर kxx 0 नहीं है, जनरली नहीं होता, हम जितने क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब तो हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं yx = f'(x) kxx। कैसे, देखो kxx और लैम्डा, ये दोनों लैम्डा तो नॉन जीरो होता ही है, तो लैम्डा और kxx से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो f'(x) के डिवाइड में लैम्डा भी आ जाएगा, kxx भी आ जाएगा, माइनस यहाँ पे हम इस तरफ डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन वाली टर्म में, तो हमारे पास यहाँ पे kxx इसके डिवाइड में आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो kxx डिवाइड में आ गया 1/kxx a2x kx' xt yt dt, और ये जो yx है हमारा एक तरफ आ जाएगा इस तरफ, तो yx आ गया। इसको हम लोग f बार बोल देते हैं,
और इसमें हम क्या बोल देते हैं, इसको अंदर ले जाने के बाद के बार बोल देते हैं, जैसे के एक्स को अंदर ले जाएंगे। ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है सेकंड काइंड की। अब सपोज मान लो इस स्टेप में अगर के एक्स हमारा जीरो हो जाता तो हम कुछ नहीं करते, हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, देन एफ डैश एक्स तो ये होता है ना, तब हमारे पास एफ डैश एक्स तो ये होता। इट इज़ फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो हम उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट में डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता, तब के एक्स आता। अगर वो नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन मिलेगा, अगर नॉन जीरो नहीं है तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे करते करते हम फर्स्ट काइंड तक हम पहुंच जाएंगे, मतलब फर्स्ट काइंड को हम सेकंड काइंड में कन्वर्ट कर पाएंगे हर बारी में। तो ऐसे में इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन की फॉर्म में आपको इसको दिखाया जाएगा तो आपको काफ़ी ईजी ये लगने वाला है। अब हम पढ़ने वाला है सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो सॉल्व करना है साइन एक्स इज इक्वल टू 0 to x e की पावर x माइनस टी वाई टी डी टी। वी हैव साइन एक्स इज इक्वल टू 0 to x e की पावर x माइनस टी वाई टी इंटू डी टी। It is Volterra integral equation of first kind and its solution exists because f0 equal to 0 and RHS integral is 0, that is 1 is satisfied at x equal to 0। इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि जब हम x इक्वल टू 0 पर लोअर लिमिट पे चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 राइट में भी 0, इसका मतलब 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास देखो या तो x माइनस टी में पॉलिनॉमियल होता, जो कि ये नहीं है, या तो रिजॉल्वेंट से निकाल लो इसको, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं अभी हमारे पास है सेकंड काइंड के, तो पहले फर्स्ट काइंड में कन्वर्ट करेंगे, तब इसमें हम अपना मेथड लगाएंगे। तो सेकंड को फर्स्ट में कैसे कन्वर्ट करें, डिफरेंशिएट कर दो साइन एक्स का कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव लगाने के लिए हम लगा देंगे अपना लेबनिट्स रूल, है ना, इंटीग्रेट डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लैम्डा -1 है, एफ एक्स कॉस एक्स है, के एक्स टी है, तो वाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस टी वाई टी इंटू डी टी। ठीक है, एक एक स्टेप में आ गया हमारे पास, क्योंकि कर्नल इसका नॉन जीरो आ रहा है, अंदर जो ई एक्स माइनस टी है कभी जीरो तो नहीं होगा, इस वजह से ऐसा ये हो गया। तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे, जो के एक्स टी है वो ई की पावर एक्स माइनस टी है, के वन एक्स टी के इक्वल, के टू एक्स टी कितना होगा, टी टू एक्स एक्स माइनस जेड जेड माइनस टी। सिमिलरली हम लोग रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड से अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद ई की पावर 1 प्लस लेमडा और एक्स माइनस टी बनेगा। रिजॉल्वेंट कर्नल आर एक्स टी लेमडा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग -1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका रिजॉल्वेंट कर्नल 1 आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड से, इसका y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 0 to 1 कॉस टी डी टी, और सॉल्व करने पे आएगा y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हमारा मेन काम ये ऊपर वाले पार्ट को समझना था कि हमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगर फर्स्ट काइंड को सेकंड काइंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखना, अब हमें जैसे ये है 0 to x ए की पावर एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स होगा, हम इसको मान लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो अभी हमारे पास ये फर्स्ट काइंड की है क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड है नहीं, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, है ना, हमारे पास एफ एक्स ये दे रखा है, एफ जीरो जीरो है, तो एफ डैश एक्स हम क्या करेंगे, इट इज़ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद एफ जीरो इक्वल टू जीरो एंड स्मॉल एफ जीरो इक्वल टू कैपिटल एफ जीरो भी जीरो है, मतलब कैपिटल एफ है नहीं इसमें, और स्मॉल एफ जीरो पे भी जीरो दे रखा है। वी सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ 1 एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी कन्वर्टेड इनटू सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन एज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा। अगेन ए की पावर एक्स माइनस टी कर्नल के फॉर्म में है, ये कभी जीरो नहीं होगा, तो हमारे पास एक बार में हमारा आंसर आ जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू दिस। अभी कन्वर्ट हो गई सेकंड काइंड में, रिजॉल्वेंट कर्नल लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम रिजॉल्वेंट कर्नल लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएट करके सॉल्यूशन निकाल देंगे माइनस लॉग ए एफ एक्स। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इजीली ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अब इन जनरल अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, प्रॉपर्ली इसको कर लेंगे, देन वी हैव डन विद इट। 0 to x 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वाई टी डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये भी एक्स माइनस टी में पॉलिनॉमियल नहीं है तो हम पहले क्या कर लेते हैं, और सेकंड फर्स्ट काइंड की है तो हम लोग लिख लेते हैं वी हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ये एफ जीरो जीरो दे रखा है, फंक्शन एट कैपिटल एफ एट जीरो कितना होगा जीरो, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो जीरो पे भी जीरो ही होगी, और ये सेटिस्फाई भी कर दिया इक्वेशन को, दोनों तरफ जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर जीरो ही आ जाएगा इंटीग्रल। देयरफॉर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू दिस, 2x इज इक्वल टू दिस। अब देखो इक्वेशन 2 हमने ऐसे फॉर्म में इसको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा फर्दर, हमारे पास हमने डिफरेंशिएट कर दिया ना इसको, एक्स स्क्वायर का 2x कर दिया, इसमें लगा दिया लेबनिट्स रूल, तो इस फॉर्म का बन गया, और यहाँ से हमने इसको सेकंड काइंड का कन्वर्ट कर लिया फर्स्ट काइंड को। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, कैपिटल एफ एक्स ये है, लैम्डा ये है, के एक्स टी है। जब देखो कर्नल सिंपल होता है ना, तो हम लोग रिजॉल्वेंट कर्नल से इसको निकाल पाते हैं। तो K2 निकाल लें, K3 निकाल लें, तो हमारे पास Kn+1 ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का होल पावर n/2 रिजॉल्वेंट कर्नल समीशन लैम्डा रेज़ टू द पावर n Kn+1 एक्स टी एक्स ई की पावर लैम्डा, और हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, ये बन गया रिजॉल्व Kn+1। यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे,
सो हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ऐसे हम इसको सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्दर आगे बात क्या होती है, इतना पार्ट जब हमने कवर कर लिया तो अब हमारा जो मेन एम आता है वो आता है कि हमें आगे क्या कवर करना होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। हमने वोल्टेरा के सारे क्वेश्चन देख लिए, सारे मेथड को समझा, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर बात है। और फिर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को देखेंगे, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज। तो कल तो मैं ये कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज एंड हिल्बर्ट श्मिट पढ़ करके हम लोग उसको एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए